पहचान पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर ऐसे मौक़ों पे कोट किया जाता है जॉन एफ कैनेडी को, जिसने कहा था आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज़ गिवन यू, बल्कि अपने आप से ये सवाल कीजिए कि आपने मुल्क के लिए क्या किया। आज हमारे पास नामवर खिलाड़ी हमारे मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने यकीनन पाकिस्तान के परचम को, पाकिस्तान के झंडे को बुलंद किया है। सवाल हम सब के लिए यही है कि हम अपनी कैपेसिटी में अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए क्या कर पाते हैं। एंड मे बी वी कैन स्टार्ट स्मॉल। अगर इस वक्त आप कोविड की वैक्सीन भी लगा रहे हैं और एहतियात कर रहे हैं, SOPs को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी यकीनन आप मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा जी एक्सेलेंस, हमें अगर अपने कौमी तराने की तरफ भी देखें, बार बार यही कहा जा रहा है कि जिस फील्ड का भी इंतखाब करते हैं उसमें बेहतरीन बनने की कोशिश कीजिए। और यकीनन जब हम बात करते हैं इन कुर्बानियों की, तो हमारी दोहरी ज़िम्मेदारी बनती है। यानी एक तरफ तो वाकई जो तकलीफ़ें हैं, जो चैलेंजेस हैं, दिल करता है कि पाकिस्तान में बसने वाला कोई शख्स, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, किसी भी कस्बे में हो, चाहे वो शहरी इलाके में हो, देही इलाके में हो, किसी तकलीफ़ से ना गुज़रे, उसको बेहतरीन तालीम और सेहत और रोज़गार के मौके मिलें। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे मुल्क पे कोई भी आँच आती है, इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म पे आप हों, तो यकीनन हम में हर एक में एक सिपाही मौजूद है जो दिफा के लिए तैयार होता है। यहाँ पे क्योंकि फ़ातिमा भी हमारे साथ हैं, हमारी नौजवान नस्ल क्या, हमारे बच्चों की भी नस्ल तैयार है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए और पाकिस्तान के टाइटल्स का दिफा करने के लिए। राशिद साहब बताएं कि फ़ातिमा ने जो टाइटल अपने नाम किया था, उसको फिर इससे एन इंडियन ब्रोक हर रिकॉर्ड, लेकिन इसने दोबारा अपना रिकॉर्ड हासिल कर लिया। जी बिल्कुल, फातिमा ने जब एल्बो स्ट्राइक का रिकॉर्ड बनाया तो 211 का रिकॉर्ड था। फिर फातिमा ने एक इंडियन लड़की का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 242 एल्बो स्ट्राइक्स की। और फिर एक लड़की है, इंडियन मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर है, ब्लैक बेल्ट, आई थिंक 3rd डान है, काफ़ी सीनियर है, और उन्होंने जो है इसका रिकॉर्ड ब्रेक किया। सही। और जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने बना दिया 258 एल्बो स्ट्राइक का। तो फातिमा ने वो रिकॉर्ड सिर्फ 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद वापस ले लिया, 272 एल्बो स्ट्राइक। सुपर फातिमा, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू ट्रूली आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये बताओ कि अक्सर ये प्रेशर बड़ा होता है और आप जैसी नन्ही एज में ये प्रेशर लेना मुश्किल भी है कि जी ये रिकॉर्ड है, ये नंबर है, तैयारी करनी है, तो उस वक्त क्या जज्बा होता है? कोच आपके साथ सख्ती करते हैं? कोच भी हैं, अब्बू भी हैं, ये सख्ती कर रहे होते हैं, या ये खुद अपने अंदर से आवाज़ आ रही होती कि नहीं ये मैं करके दिखाऊंगी? पापा मुझे कभी कभार प्रैक्टिस करवाते हुए डांट भी देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी कर देते हैं, मारते नहीं हैं लेकिन कभी कभार गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा हो जाते हैं तो फिर उस वक्त क्या डर जाती हो, क्या कहती हो बाबा को कि गुस्सा ना करें? ये बोलते पापा आप गुस्सा क्यों करते हो? राशिद साहब, कितना मुश्किल होता है अपने बच्चे को कोच करना और बाकी यंगस्टर्स। जी देखें, असल में बेटी है, आपको पता है बेटियां तो वैसे ही आँख कतारों होती हैं। हाँ, तो ये मेरी बड़ी बेटी है माशाल्लाह से, और लाज़मी बात है कि जब एज ए फादर और उस्ताद दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो अगर मैं उस्ताद बन के इनको ट्रेनिंग कराऊंगा तो तभी मैं इनको अच्छी मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ और ट्रेनिंग करा सकता हूँ। और अगर मैं इनका फादर बन के सोचूंगा तो मेरे ख्याल के अंदर मैं इनको बिल्कुल भी तकलीफ होने नहीं दूंगा, क्योंकि मार्शल आर्ट ऐसी गेम है जिसके अंदर आपको स्टेमिना बनाना होता है, बॉडी को मजबूत करना होता है, थोड़ी स्ट्रगल करने वाली गेम है। तो बस ये कोशिश करते हैं, माशाल्लाह से खुद भी काफ़ी समझदार हैं, और जब मैं इनको कोई चीज़ समझाता हूँ तो उसको पिक भी जल्दी कर लेती हैं। और बस इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मज़ीद आगे जा सके पाकिस्तान को सर्व करें। नहीं, पाकिस्तान की बेटियां हर वक्त तैयार रहती हैं, हर लहजा तैयार रहती हैं मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए भी। और यकीनन जैसे अरूबा से मैं ऑफ़लाइन भी बात की थी, अरूबा हम और आप कंप्लेन नहीं कर सकते, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, इज़्ज़त से, नाम से नवाजा है, बेहतरीन हमारी तैयारी कराई है। अच्छा, मैं अक्सर ये स्ट्रगल मेरी इंटरनल भी होती है और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ठीक है तकालीफ बहुत हैं, हमारे पास आए दिन नाइंसाफ़ी के, जुल्म के वाक़यात भी आते हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़। लेकिन जब इंटरनेशनली किसी जगह पे बात हो रही हो और पुट डाउन किया जा रहा हो कि जी पाकिस्तानी माशरा, पाकिस्तान के लोग ख़वातीन को आगे बढ़ने नहीं देते, तो उस वक्त आप क्या फ़ील करती हैं? क्योंकि वी आर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी ओनली, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी अकम्पलिश्ड हैं, तो उस वक्त कैसा महसूस करती हैं और क्या जवाब देती हैं ऐसे लोगों को? देखें, ऐसे लोगों को मैं यही कहती हूँ कि अभी इस लड़ाई में जब हम जा चुके हैं तो इसको हमें कंटिन्यू रखना है, इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। और किस तरह से कि देखें, जिस ऑफिस में मैं अभी काम कर रही हूँ, एक वक्त ऐसा भी था कि वहाँ पे लड़कियों में सिर्फ मैं थी, कोई भी नहीं था।
तो ऐसा कौन सा चैलेंज नहीं होगा जो मैंने फेस नहीं किया। फिर चाहे वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, मेरे पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते थे, मुझसे जुड़े कितने लोगों को क्रिटिसाइज़ करते थे, सारी ही फीमेल्स को। कुछ जगह पर ऐसा होता था कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना आएगा, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ वो प्रॉब्लम है, और हमें जिस तरह से कमज़ोर समझा जाता है ना, उस सब में बहुत सारी आजमाइशों को फेस करना पड़ता है। तो मेरा फीमेल्स के लिए एक यही मैसेज है कि देखें, अगर एक बार सोच लिया कि आप नहीं कर सकते तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी आपसे वो काम नहीं करवा सकती। और अगर आपकी खुद विल पावर ऐसी है कि आप वो काम कर सकते हैं तो फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल। तमाम सितारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आज आए। बहुत शुक्रिया अरूबा, फातिमा, राशिद साहब, यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये कहे बगैर हम नहीं रह सकते कि चाहे हमारे खिलाड़ी हों, चाहे हमारे प्रोफेशनल्स हों, पाकिस्तान हम सब के दिल में, हमारी सांसों में बसता है। और यकीनन जहाँ जहाँ जिससे जो कंट्रीब्यूशन हो पाएगी, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर फॉर आवर कंट्री। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, एक नए पैनल ऑफ गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए जश्न आज़ादी स्पेशल और आज पाकिस्तान। हमारी पहचान पाकिस्तान।